पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 18 राम गुण न्यारो 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 शब्द 18 राम गुण न्यारो 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 अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार विचारो केते ही रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया केते ही कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया केते ही बौद्धनी कलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया केत ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया केत ही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया जाकी गति ब्रह्मे नहीं जानी शिवसना सनकादिक हारे ताके गुण नर कैसई क पे हो कहीं कबीर पुकारे। अब शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ शब्द अर्थ है गुण मतलब स्वभाव, अबुझा का अर्थ है अविवेक जो जानकार नहीं, बिट माया का अर्थ है भ्रम छलावा, अंत का अर्थ है निश्चित, बौद्ध का अर्थ है गौतम बुद्ध, निकलंकी का अर्थ है कल की अवतार। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों अवतारवाद जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने फैलाया है वास्तविक में मनगढ़ंत है। जो वैदिक ब्राह्मण होम हवन कर और उसमें गाय बैल घोड़े आदि की बलि देते थे, सोम रस दारू मदिरा उस होम अग्नि को भेंट करते थे और अनर्गल बातों को मंत्र कहकर उस होम हवन के सामने जोर जोर से कहकर समय बर्बाद करते थे। मांसाहार दारू लैंगिक व्यभिचार को धर्म अनुष्ठान कहते थे और उनके व्यभिचारी देवी देवता ब्रह्मा इंद्र रुद्र आदि साक्षात अग्नि से प्रकट होते हैं और इच्छित वरदान देते हैं। कहने वाले ब्राह्मणों को ईश्वर अवतार लेते हैं, कहने की जरूरत क्या पड़ी। पूछते हैं धर्मात्मा कबीर और कहते हैं, भाइयों अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म किसी अवतारवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए वैदिक ब्राह्मण धर्म के मच्छ कच्छ वराह सिंह आदि ये जनावर न किसी अवतार न किसी ईश्वर के अवतार है, न वैदिक ब्राह्मण के लंपट ब्रह्मा रुद्र इंद्र सोम वरुण विष्णु किसी ईश्वर के अवतार है। न ईश्वर है न ईश्वर के अवतार है। ये जो जानवर है, जो मानव है मानव थे, वे मानव थे। ईश्वर भगवान चेतन राम के अवतार नहीं। उसी प्रकार मूल भारतीय शिव राम कृष्ण बुद्ध ये भी केवल मूल भारतीय पुरुष थे जिन्होंने अपने मानव जीवन में मानव समाज हितकारी कुछ कार्य किए हैं। उन कल्याणकारी कार्य लोकोत्तर कार्य के कारण वो महान पुरुष महात्मा कहलाए और जिन्होंने तृष्णा मोह माया पर विजय प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया और वो धार्मिक रास्ता मार्ग सबको बताया, उनके कल्याण के लिए बताया, वो महान दार्शनिक हुए, वो ईश्वर अवतार नहीं।
असभ्य विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पोंगा पंडित पुजारियों ने अपनी मूर्खता छिपाने और अपनी साख बचाए रखने के लिए कुछ जनावर को मूल भारतीय महापुरुष के साथ में मिलाकर बिठाकर 10 अवतार की मूर्खता भरी बचकानी धार्मिक मान्यता गढ़ दी। यही नहीं, उनकी मूर्तियां बनाकर झूठी प्राण प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया और बुत परस्ती को जन्म दिया। 33 करोड़ तक इस झूठे ईश्वर अवतार कहकर अवतार पहुंचा दिया और लोगों से उनकी पूजा करने के बहाने अपना पेट पालते रहे और अनेक झूठी कहानियाँ के लिए वेद मनुस्मृति पुराण आदि में अवतार के नाम से मसाला डाला गया, जिसमें असत्य नारायण पूजा की पूजा भी एक है। कबीर साहब कहते हैं, केवल राम को जिन्होंने बाहर ढूंढा सब हार गए। कबीर साहब कहते हैं, चेतन राम कभी अवतार नहीं लेता, वह कण कण में व्याप्त है, अलग से अवतार लेने की उसे ज़रूरत नहीं। वो निर्गुण निराकार अविनाशी परम तत्व परमात्मा है, जिसकी अवस्था को खुद कबीर साहेब अपने निर्लेप निर्दोष बेदाग बेकलंक जीवन से प्राप्त हुए। वही मार्ग कबीर साहब सबके कल्याण के लिए समस्त संसार को अपनी वाणी पवित्र बीजक से बताते हैं। वही मूल भारतीय हिंदू धर्म है। साधु साधु साधु।